हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू पिवट वेज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम 22 जून की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी 5 मिनट का स्पॉट चार्ट एंड जो इंडिकेटर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सीपीआर इंडिकेटर। आज मैं लाइव मार्केट में था ऑलमोस्ट 1 घंटा एंड मैंने साफ वार्न किया था कि कोई भी कॉल मत लेना। एंड जब मैं एकदम स्ट्रीम एंड करने वाला था मैंने जस्ट क्लिक कर दिया था तो एक मैसेज आया था मेरे को कि सर मैं डे हाई के ऊपर कॉल बाय करूंगा। अगर आपने मेरी पूरी स्ट्रीम देखी थी तो मैंने साफ रीजन दिए थे कॉल अवॉइड करने के लिए, बट स्टिल आज इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपको मैं उसका रीजन भी दूंगा कि क्यों आपको अवॉइड करनी चाहिए इवन ऑन डे हाई। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से, जहां पे हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने प्रीवियस डे को देते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस डे था वो टोटली साइडवेज डे था कल के दिन एंड प्राइस एकदम रेंज बाउंड था और जो हमें ओपनिंग मिल रही थी वो काइंड ऑफ फ्लैट मिल रही थी। तो यहाँ पे चाहे आपका ट्रेड प्लान में आप होल्ड का सिनेरियो कंसिडर कर रहे हो, ग्रीन मूव का कंसिडर कर रहे हो या रेड मूव का, तीनों में आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना ही था एंड यही मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बट अगर प्राइस होल्ड कर रहा होगा तो मैं देखूंगा कि बायस किस तरीके का बना रहा है एंड अकॉर्डिंगली ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड ले लूंगा। नेक्स्ट प्लान अगर ग्रीन मूव हो गया तो मैं देखूंगा क्या प्राइस यहां सस्टेन कर रहा है अबव पीडीएच, अगर यस तो मैं लॉन्ग की ट्रेड का प्लान करूंगा। एंड लाइकवाइज अगर प्राइस नीचे गिरता है एंड यहाँ पीडीएल के अराउंड सपोर्ट लेता है तब मैं यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर लूंगा। तो डायरेक्ट रेड मूव में मैं शॉर्टिंग का नहीं सोच रहा था अनलेस मुझे प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बना देता जहां मुझे शॉर्ट ट्रेड लेनी पड़ती। बट अगर हम लाइव प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो राइट, प्राइस मॉर्निंग में कंप्लीटली रेंज बाउंड था। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी ट्रेड करने के लिए। आप कहीं भी चाहे तो लॉन्ग जाते या शॉर्ट जाते आपका एसएल हिट हो जाता क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स बड़ी बड़ी विक के साथ बन रही थी। अगर मैं पहले 15 मिनट की बात करूं तो यहाँ पे बायस तो मेरा बुलिश हो गया था क्योंकि आपको यहाँ पे एक लॉन्ग विक दिख रही है एंड साथ में प्राइस ने हमें दो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स दी थी एंड उसने फर्स्ट कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया था। बट हमारे पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था, वो था प्रीवियस डे हाई R1 एंड बिग राउंड नंबर। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर ये बुलिश मूव कर रहा है तो थोड़ी देर प्राइस यहाँ पे रुक के अपने आप को होल्ड करे, बट प्राइस होल्ड नहीं कर पाया, वो वापस अपनी रेंज के अंदर आ गया पीडीआर के अंदर। यहाँ पे एज अ ट्रेडर अब आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना होता है कि किस तरीके का बन रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट प्राइस ऑलमोस्ट 1-2 घंटा एकदम कंफ्यूजिंग था, टोटल रेंज बाउंड था। एंड अगर आपने मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉलो की हुई है तो मैंने आपको हमेशा इसका तोड़ बताया है कि जब भी आपको प्राइस एक्शन समझ ना आए एंड प्राइस एक्शन कंप्लीटली रेंज बाउंड हो जाए वहां पे आप मैकडी इंडिकेटर यूज कर सकते हो। तो इस जोन में जब प्राइस फंसा हुआ था राइट, वो लोअर हाइज बनाता हुआ जा रहा था जैसे आप यहाँ देख सकते हो एंड हमें निगेटिव डाइवर्जेंस भी दिख रहा था मैकडी में। एंड जब प्राइस यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनाने लगा अराउंड रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे मैंने अपनी पोजिशंस बनाना स्टार्ट कर दिया एंड ये सेम चीज मैंने लाइव मार्केट में आपको पुट के चार्ट में भी दिखाई थी कि कैसे आप रेंज आइडेंटिफाई करते हो एंड अकॉर्डिंगली वहां पे अपनी पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हो। पहला लॉट कहां पे एग्जिट किया है, यहाँ पे, एंड सेकंड लॉट इस कैंडल पे एग्जिट कर दिया था मैंने जैसे ही उसने यहाँ पे मेरा बॉटम सेंट्रल पिवट टच किया था। तो यहाँ पे अराउंड 30 पॉइंट्स एंड नेक्स्ट 30 पॉइंट्स हमको इसमें मिल गए थे। टोटल अराउंड 60 पॉइंट्स कैप्चर हो गए थे इस मूव में। अगर आपको प्रो ट्रेडर बनना है तो आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, कभी भी ब्रेकआउट के समय मत ट्रेड लो। अब सपोज ये बनती हुई कैंडल में ट्रेड मत लो, बट जब ये कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाए तब आप ट्रेड लो एंड वो होता है इस जोन में। तो जो भी प्रो ट्रेडर होते हैं वो यहां बैठते हैं, वो यहां भागती हुई रेलगाड़ी में नहीं घुसते, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग होती है जो आपको इस कैंडल में दिख भी रही होगी। आप कैसे ट्रेड यहां पे ले सकते हो वो मैंने आपको आज आइडेंटिफिकेशन बता दिया मैकडी से, कि जब भी कंफ्यूज हो जाओ तो आपके पास प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि कैसे लोअर हाइज बन रहे हैं, रेजिस्टेंस फेस हो रहा है अराउंड प्रीवियस डे हाई। आप अब जब छोटी छोटी कैंडल बनने लग जाए अराउंड 20 EM में आप ट्रेड बनाना इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसने 3 बार तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर लिया है इस जोन में। तो जब लाइव मार्केट में हम ये प्राइस एक्शन देख रहे थे राइट, मैं आपसे यही ऑब्जर्व करने को कह रहा था कि आप वेट करो 20 EMA को थोड़ा स्लाइड करने के लिए नीचे, एंड यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस फेस करेगा राइट 20 EMA से, तब आप एक शॉर्टिंग की ट्रेड ले सकते हो। बट अगर ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं तो टोटली अवॉइड करो, क्योंकि अभी हम बेयरिश ट्रेंड में, मार्केट ने यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिया है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट। मैंने आपको एक और चीज बताई थी लाइव मार्केट में, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं स्लाइडिंग 20 EMA से एक शॉर्टिंग ट्रेड लूंगा, बट ये सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूंगा, मेरे जैसे और भी ट्रेडर्स होंगे एंड जो मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं राइट, वो आपका स्टॉप लॉस खाने आ जाएंगे। तो इसलिए मेक श्योर करना कि आप वहां पे बेयरिश प्राइस एक्शन का ही वेट करना। सिंस यहाँ पे बेयरिश प्राइस एक्शन नहीं दिखा था तो मैंने आपसे कहा था कि अब आप वेट करना कि प्रीवियस डे क्लोज के पास कंसोलिडेशन दिखाए। अगर यहाँ कंसोलिडेशन दिखा था तब आप एक लॉन्ग का ट्रेड बना सकते थे, बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस सीधा ऊपर की तरफ भाग गया एंड जो मैं सोच रहा था या मेरे जैसे बहुत ट्रेडर सोच रहे थे, किसी का भी कुछ मूव यहाँ पे नहीं हुआ। इंस्टेड जिनके पास पेशेंस नहीं होगा और उन्होंने टच करते ही यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेड ले ली होगी, उन सब के स्टॉप लॉस हिट हो गए एंड आप देख सकते हो हमें एक डायरेक्ट ग्रीन मूव मिला ऊपर की तरफ।
एंड मैंने साफ लाइव मार्केट में बोला था कि अगर आपको कभी भी 90 डिग्री का इस टाइप का मूव दिखे तो कभी भी ये सस्टेन नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर प्राइस को सीधा 44,000 राउंड नंबर को भी ब्रेक करना है या इसके ऊपर जाना है, तब उसको यहाँ पे कुछ पॉज लेके जाना पड़ेगा, कुछ रुकना पड़ेगा यहाँ पे। अगर सीधा ऊपर की तरफ भाग रहा है तो ये प्योर शॉर्ट कवरिंग है, कोई लॉन्ग पोजिशंस नहीं बना रहा है। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, इस पर्टिकुलर जोन से हमें सेलिंग प्रेशर मिलना स्टार्ट हो गया। बट आप कहां पे ट्रेड लोगे, आप वेट करोगे प्रॉपर कंफर्मेशन का। वो कब मिलेगी, वो तब मिलेगी जब आपको 20 ईएमए से टच करते हुए एक रेड कैंडल दिख जाए जिसने क्लोज भी हमारे प्रीवियस डे हाई के नीचे दे दिया है। तब आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के एक शॉर्टिंग की ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे जो मैंने शॉर्टिंग की ट्रेड ली वो बहुत ही कम क्वांटिटी से ली थी। ये समझ लो आप, मैं जितनी क्वांटिटी लेता हूं उससे ऑलमोस्ट 1/4 थी। एंड वो भी इसलिए ली क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं तो आपको ज्यादा पैसा नहीं देना होता। सो ये मूव भी शॉर्टिंग की हमें प्रॉफिट देके गई। सो यहाँ पे जिसने भी मेरे को लास्ट में एक कमेंट किया था राइट कि मैं डे हाई के ऊपर लॉन्ग जाने की सोच रहा हूँ, प्राइस बेटा ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, यहाँ से ऊपर तक भाग रहा है लगातार। आप यहाँ पे कैसे जा सकते हो ऊपर? यहाँ पे अगर आपको जाना होगा तो आपको पहले यहाँ पे उसको कंसोलिडेशन का वेट करना होता है। आपको वेट करने देना है प्राइस को कि यहाँ पे नई पोजीशंस बने, लोग पोजीशंस प्रॉफिट बुक करें, कुछ एग्जिट करें, राइट। तो इसलिए कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड जब प्राइस ओवर स्ट्रेच हो गया है तो वो अवॉइड करो। जब लाइव मार्केट में ये ग्रीन कैंडल्स बन रही थी राइट, मैं एकदम पेशेंटली बैठा था। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि मैं कॉल की पोजीशंस लूं, क्योंकि मेरे को शॉर्टिंग की लेनी थी। एंड शॉर्टिंग की अगर सपोज यहाँ नहीं मिली तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टिंग का रेजिस्टेंस ये था। एंड यहाँ पे जब प्रॉपर कंफर्मेशन मिला कि मुझे हाँ रेड कैंडल नीचे क्लोज होना स्टार्ट हो गई है प्रीवियस डे हाई के, अब मैं ट्रेड ले सकता हूँ। एंड ये टाइम भी अगर आप देखोगे तो 2 बजे के बाद का है। यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन भी बनाई थी कि 2 बजे तक का वेट करना, 2 से 3 बजे तक के बीच में ट्रेड लेना। एंड 3:15 के बाद तो बिल्कुल भी ट्रेड मत लेना, बोला था ना साफ साफ लाइव मार्केट में। एंड देखो वही मिली, यहाँ नहीं मिली बट यहाँ मिली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी। तो जो भी आपको मैंने आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए तो मेक श्योर करना उसको आप डॉक्यूमेंट करो। आई होप इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं हम कल लाइव मार्केट में। जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेश्चंस हो मेरे से डेफिनेटली पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।